कल्पना कीजिए 1979 का जापान, जिस दुनिया को हम मिनिमलिज्म शब्द के चलन से पहले से जानते हैं। जापानीज टेक्नोलॉजी को सबसे रिलायबल और हिंदुस्तानी आम भाषा में छोटा पैकेट बड़ा धमाका की उपमा दी जाती है। एक छोटा सा जादुई बॉक्स आया, सोनी वॉकमैन। इस जादुई डब्बे की जन्म की कहानी, हिंदुस्तानी मार्केट की उपयोगिता, 80s 90s का बॉलीवुड और विदेशी संगीत का ट्रांसफॉर्मेशन, आज सब कुछ डिस्कस करेंगे खुराक के इस नॉस्टैल्जिक एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है पल्लव और आप देख रहे हैं खुराक। वैसे तो जापान में लॉन्च होने के बाद और युवाओं से लेकर बुजुर्गों में पॉपुलर होने तक वॉकमैन ने अपना घेरा विदेशों में भी बड़ा किया, लेकिन भारत में ये 80s के दशक में काला बाजार के जरिए दाखिल हुआ और हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। अमिताभ के फिल्मी गाने हों, चाहे लोकल ट्रेन का हो सफर, कॉलेज की कैंटीन हो या सरकारी दफ्तर या फिर कोई बिजनेस मीटिंग, वॉकमैन ने संगीत और उस समय की स्मृतियों को जेब में कैद कर लिया था। दुनिया का पहला हैंडी म्यूजिक प्लेयर आ चुका था, जिसने सबका दिल तो जीता ही था, साथ ही साथ संगीत प्रेमियों का जीवन भी आसान कर दिया था। वैसे कॉलोनाइज्ड ब्रिटिश इंडिया में एक चलन हुआ करता था, बड़े अंग्रेज अफसरों के घरों में ठाट बाट और शान को और पुष्ट करते हुए एक नौकर रखा जाता था, सिर्फ इस काम के लिए कि वो ग्रामोफोन की साइड्स को बदल सके। उसका काम होता था कमरे के एक कोने में खड़े रहना और जब एक साइड का संगीत पूरा हो, बिना आहट किए दूसरी साइड उस रिकॉर्ड को फ्लिप कर दे। (1979) सोनी के नोबुतोशी किहारा ने बनाया TPS L2। आकियो मोरिता, जो सोनी के को फाउंडर भी थे, चाहते थे कि वो जब बिजनेस मीट्स के लिए फ्लाइट्स में लंबा सफर तय कर रहे हो तब उनके पास एक ओपेरा सुनने के लिए कुछ ऐसा हो जिसे वो अपने हिसाब से प्ले और पॉज कर सकें। सारी डिजाइन टेक्निक्स और एस्थेटिक्स को मद्देनजर रखते हुए नोबुतोशी को कुछ ऐसा बनाना था जो इजी टू कैरी हो और एक जगह पर रखकर ना बजे। कुल मिलाकर आज के जमाने की भाषा में कहें तो उसमें ह्यूमन इंटरैक्शन मैक्सिमल हो और इंस्ट्रूमेंट का फिजिकल बॉडी मास कम। पहले उन्होंने एक रिस्ट वॉच की प्रेरणा से शुरू किया, पर उस समय का चिप डिजाइन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस सर्किट डिजाइन सिस्टम कम स्पेस और भार के हिसाब से उतना एडवांस नहीं था जितना आज है। वो कुछ भी करते तो रिस्ट वॉच पर इतना भार लेकर एक इंसान के लिए चलना बहुत नामुमकिन सा था। और फिर आया वो दिन जब अचानक नोबुतोशी को कहीं अपनी एक सोनी डिजाइन यूनिट छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। हालांकि वो बाहर जाते नहीं थे, पर आज वो बाहर निकले। सोनी की एक मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उस कॉन्फ्रेंस का डिजाइन से कोई लेना देना था भी नहीं। नोबुतोशी अनायास पैदल चलते चलते पहुंचे एक आइडिया तक, जो ठीक उनकी आंखों के सामने प्रस्तुत हुआ था। वो था जर्नलिस्टों के हाथ में सोनी का ही बनाया हुआ प्रेसमेन टेप रिकॉर्डर। कुछ प्रेसमेन टेप रिकॉर्डर्स टेबल पर रखे हुए थे और कुछ थे जर्नलिस्ट्स के हाथों में, जिसमें लाल रंग का रिकॉर्ड बटन बार बार प्रेस होता उन्हें दिखाई दिया। नोबुतोशी जैसा जीनियस डिजाइनर समझ चुका था उसे अब करना क्या है। कुछ ही हफ्तों की मानसिक उधेड़बुन के बाद उन्होंने अपनी डिजाइन शाला में वो किया जो आंखों के ठीक सामने था और अविश्वसनीय था। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रेसमेन टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड फंक्शन को हटाया और एक स्टीरियो एम्पलीफायर डाल दिया। मतलब उसे ऐसा फिट किया कि उसी क्षण पहला पोर्टेबल ऑडियो कैसेट प्लेयर का जन्म हुआ और उसे ह्यूमन बॉडी पर कमर के सामने लगाने के लिए डिजाइन किया गया और एक्सेसिबिलिटी के लिए
ऊपर के लिए बटन दिए गए, जिसे वो बटन प्रेस करने के लिए हाथों के एकदम नजदीक रहे। आगे चलकर यूटिलिटी के हिसाब से डिजाइन चेंजेस भी होते चले गए और हमने देखा कितने डिजाइन्स अलग अलग तरीके से पूरे विश्व में आते गए। अब सोनी वॉकमैन जापान में लॉन्च होकर विदेशों में भी पहुंच चुका था, लेकिन भारत पहुंचा 1983-84 में, और वो भी कैसे? काला बाजार के जरिए। दिल्ली का पालिका बाजार हो, बंबई का हीरा पन्ना, कलकत्ता का न्यू मार्केट, इन सभी जगहों पर ओरिजिनल जापानी वॉकमैन 1500 से 2000 रुपए में मिलना शुरू हुआ। तब फर्स्ट कॉपीज बनाने की ना तो मार्केट की क्षमता थी और ना ही चलन। भारत में आते ही हर तबके का व्यक्ति वॉकमैन पर जैसे टूट पड़ा हो। दिवाली की गुल्लक इसलिए तोड़ी जा रही थी क्योंकि वॉकमैन खरीद कर लाना था। बच्चों से लेकर बूढ़े तक लाइन लगा रहे थे। सबसे अहम बात इस जादुई डब्बे की यह थी उसका हैंडी होना और पोर्टेबिलिटी के नाम पर कहीं भी उठकर चल देना। 80s के दशक में वॉकमैन सबके लिए एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। लोकल ट्रेन में जय संतोषी मां हो या आनंद बख्शी के गाने, वॉकमैन का लोगों में एक अलग तरह का लगाव पैदा हो चुका था। बहुत हद तक उसकी पोर्टेबिलिटी ने इसमें इजाफा किया था। ट्रेन से चलते समय मनोरम दृश्यों को देखते जाना और अपने मन पसंदीदा गाने सुनते जाना। स्कूल के लड़कों का वॉकमैन पर माइकल जैक्सन को सुनते हुए मून वॉक को कॉपी करना, युवाओं का कॉलेजों में अमिताभ के गानों पर थिरकना, प्रेमियों का गार्डन में पेड़ की छाया में अपनी प्रेमिका की गोद में सिलसिला के वो गीत सुनना, और बुजुर्गों की शाम की चाय का रफी और हेमंत कुमार के गीतों से महकना। सब कुछ जैसे व्यक्ति के जीवन में संगीत की गुणवत्ता को और फैला रहा था। शादी ब्याह में पहले डीजे से पहले वॉकमैन राजा कहलाया जाता था। बस फर्क सिर्फ इतना था, डीजे बना पब्लिक लिसनिंग के लिए और वॉकमैन की तासीर ही इंडिविजुअल लिसनिंग थी। और सेल्स के तो क्या ही कहने, भारत में लाखों बिके लाखों, और वो भी ज्यादातर स्मगल्ड। डिमांड इस कदर बढ़ती जा रही थी कि मानो संगीत की इस जादुई डब्बे की छड़ी को पूरे देश पर चला दिया गया हो, या यूं कहें ये छड़ी पूरे देश पर चल चुकी हो। वॉकमैन की तकनीकी जादू के तो क्या ही कहने थे। एक सुंदर दिखने वाला साफ सुथरा म्यूजिक पीस जो आपकी उंगलियों के एक्सेस में था और चलते फिरते कमर पर टक इन हो जाता था। और उस समय के साथ उसमें ऐसी हार्डवेयर अपडेट्स होती जा रही थी जो संपूर्ण जगत को संगीतमय बनाती जा रही थी। कुछ फीचर्स तो ऐसे थे जो भारत में प्रचलित हुए और संगीत प्रेमियों की जरूरत बन गए। इनमें से कुछ बेहतरीन फीचर्स की चर्चा करें तो सबसे पहली बात आएगी मेगा बेस की। इस फीचर ने थोड़ा लाउड म्यूजिक सुनने वाले युवाओं को, खासकर भारतीय युवाओं को, अपने काबू में ले लिया था। भांगड़ा या भारी बेस में ऑर्केस्ट्रेट किए गए म्यूजिक पीसेस जो अक्सर विनाइल्स और बाकी प्लेयर्स पर ओपन स्पेसेस में दबे या फटे सुनाई देते थे, वो अब सीधा वॉकमैन के हेडफोन के जरिए आपके कानों में गूंज रहे थे। और सभी युवा इस नए अंदाज से गानों को सुनकर सोनी वॉकमैन की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे थे। इसके बाद आता है एक और कमाल का फीचर जिसने नॉन स्टॉप म्यूजिक प्लेइंग का बेस तैयार किया था, जिसे आज के डिजिटल जमाने में नॉन स्टॉप प्लेलिस्ट का आकार मिला है। उस फीचर का नाम था ऑटो रिवर्स। समझ गए आप? इस फीचर से आपको बार बार टेप की एक साइड खत्म हो जाने के बाद कैसेट फ्लिप करने की जरूरत नहीं थी। साइड ए से साइड बी तक के गाने बजते रहते थे और जैसे ही साइड बी एंड होती थी तो वापस साइड ए के गाने यानी पूरी कैसेट एल्बम रिपीट मोड पे चली जाती थी। इस फीचर ने लंबी बस यात्राओं से लेकर लंबे ट्रेन सफर और हवाई जहाजों के सफर में अपने लिसनर को बांध कर रख दिया था। अब जिस फीचर की बात करने जा रहा हूं, उस फीचर ने खासकर हिंदुस्तान में अपना बोलबाला कर दिया था। वो था एफएम रेडियो। वॉकमैन के इस फीचर ने
लोगों को रेडियो सुनने के लिए एक जगह तक ना रखकर अपने कदमों पर एक नई उड़ान दे दी थी। अब आप सुन सकते थे विविध भारती बिना एंटीना के और कहीं भी चलते फिरते। जब मन हो तो गाने के मोड से दूसरा बटन दबाकर आप AM FM अपनी सुविधा के हिसाब से सुन सकते थे। और टेप भी वहीं रुक जाता था जहां आपने गाने को स्विच करके FM या AM पर डाला है। यानी जब मन करे तब अपनी कैसेट पर वापस आएं और जब मन करे तब AM FM का रुख करें। मतलब दोनों हाथ में लड्डू। खैर, मजाक को किनारे रखूं तो इस शुरुआती दौर के बाद तो वॉकमैन ने जैसे सबके मन में अपनी जगह पक्की कर ली थी। अलग अलग रंगों में वॉकमैन लॉन्च हो रहे थे और अलग अलग मॉडल्स में अपनी सहूलियत या इच्छा अनुसार व्यक्ति वॉकमैन खरीदने का चयन कर सकता था। उदाहरण के तौर पर जो लोग रनिंग के शौकीन थे वो कुछ मॉडल्स जैसे WM-EX88 स्पोर्ट खरीद सकते थे जो पसीना आने पर भी चलते थे। और वॉकमैन के अलग अलग रंगों ने तो दुनिया को अपने रंगों में रंग ही दिया था। ये तो आप आज भी जानते हैं। आज भी उन रंग बिरंगे चलते फिरते वॉकमैन मॉडल्स को लोग नॉस्टैल्जिया या शौक के तौर पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ढूंढ ढूंढ के खरीदते रहते हैं। अब जब हमने जादू की बात की तो जिस तरह से पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी उदय हो रही थी उसने तरह तरह के संगीत उत्पाद बनाकर मार्केट में लाना शुरू कर दिया था, जिससे इस जादुई पिटारे का चार्म थोड़ा सा कम होने लगा था। यहां एक कहावत ठीक बैठ रही है जो मैं सुना देता हूं। दुनिया जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी और जो ना मिला वो सोना है। जैसे आज के जमाने में मोबाइल फोन्स की खपत इस तरह की है कि हमारी जरूरत फोन बदलने की ना भी हो फिर भी हम मार्केट प्रेशर में आकर अपना फोन बदल लेते हैं और कहते हैं काम तो ठीक कर रहा है पर घिस गया है, पुराना हो गया है और न जाने क्या क्या। वॉकमैन के सबके जीवन में घर कर लेने के बाद वो एक संगीत सुनने की लग्जरी से हटकर एक नीड यानी घर की एक अहम जरूरत बन गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि 24 घंटे प्लेबैक होने लगा और इस जादुई डब्बे का इस्तेमाल एकदम रगड़े की तरह होने लगा, जैसे कपड़ों पे साबुन घिसने के बाद ब्रश घिसते रहते हैं। और इसी कारण बहुत सारी तकनीकी खराबियां सामने आने लगी। जैसे कैसेट्स गर्मी में पिघलने लगते थे, धूल से जल्दी खराब हो रहे थे, पुश बटन्स टूटने या अटकने लगे थे और जो वॉकमैन का हेडसेट था उसका भी वेयर एंड टेयर जल्दी होने लगा था। फिर वक्त बदला, दौर बदला और 2000 में आया आईपॉड। जिस तरह से वॉकमैन ने युवाओं पर अपना जादू बिखेरा था उसी तरह से युवा अब आईपॉड की लाइट वेट बॉडी और पुश बटन वाली रोल स्क्रीन या नई नई टच स्क्रीन पर अपना दिल लुटा चुके थे। कैसेट का संगीत पीछे जाता जा रहा था और दुनिया अब मेमोरी कार्ड्स की तरफ या इंटरनल मेमोरी की तरफ शिफ्ट होती जा रही थी। भारत में अब आईपॉड ने और नोकिया ने म्यूजिक फोन्स के जरिए वॉकमैन को पीछे धकेल दिया था। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि 2010 तक भारतीय गांवों में वॉकमैन चलते रहे और धीरे धीरे वो एक कलेक्टिबल बनते जा रहे थे। ये उस दौर के वॉकमैन को त्याग कर आईपॉड या नोकिया म्यूजिक पर शिफ्ट हुए लोगों ने कल्पना भी न की थी। आज भी भारत में वॉकमैन की यादें जिंदा हैं और उनका एज अ कलेक्टिबल का दौर वापस आ रहा है। लोग सोशल मीडिया पर वॉकमैन के पेजेस चला रहे हैं और उस नॉस्टैल्जिया को दोबारा रिलिव कर रहे हैं। इतने बड़े स्पॉटिफाई के डिजिटल म्यूजिक दौर में कहीं ना कहीं फिजिकल सेंस ऑफ म्यूजिक लिसनिंग वापस तो आ रहा है। जब कुछ पुराने वॉकमैन के पन्नों को आज भी पलटा जाता है तो याद आते हैं वो रेलवे प्लेटफॉर्म्स, वो बारिशों में उन पर वॉकमैन वाली चाय। कुछ यूट्यूबर्स आज भी वॉकमैन स्टाइल ऑफ म्यूजिक को रिवाइव करने में लगे हैं और लोगों को वापस उस पुराने ढंग से संगीत को सुनने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो वॉकमैन ने भारत को वाकई में एक पर्सनल जूक बॉक्स दिया था। वो पहला गाना जो चुपके से सुना था, वो दोस्ती की प्लेलिस्ट, वो चुपके से प्यार का उमड़कर उन गानों के लिरिक्स का जरिया बना था वॉकमैन। चलते चलते आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि हमारे कमेंट बॉक्स को भरें उन गानों के बोलों से
जो आप सभी ने वॉकमैन पर सुने होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।